ज्ञानेंद्र बताइए। आज आपसे ही शुरू करते हैं। एंट्रेस किया हुआ आपने। गुरु जी चरण स्पर्श। गुरु जी हम जो संकल्प पढ़ते हैं उस संकल्प में वो हिस्सा आता है चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान क्रूर ग्रहास्ते। हम्म। तो मेरा प्रश्न गुरु जी कि मोक्ष त्रिकोण को संकल्प में महत्व क्यों दिया? मतलब हम क्यों तो दिया? भगवान जी। कि कभी भी अगर पापक ग्रह, क्रूर ग्रह, ये चौथे भाव में अगर होंगे तो हमारे सुख की हानि करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो आप कह रहे हो कि 8वें और 12वें को किल लिया। हाँ, तो 8वें 12वें के ये तो बड़ा सिंपल है कि अगर आप किसी भी पाप ग्रह को छोड़ दो, केवल छठे में मंगल और 8वें में शनि और शुक्र 12वें को छोड़ दो, तो अन्य ग्रह यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मैं 8वें की बात करूं, 8वें भाव के लिए कहा गया है जो भी ग्रह जो भी ग्रह अष्टम भाव में आता है, इसको समझिए, चाहे वो योगाकारी हो चाहे योगाकारी ना हो। जो भी ग्रह अष्टम भाव में आता है वो पूर्व जन्म से आई हुई बीमारी को दिखाता है। यानी कि वो प्रिडेस्टाइंड है। ये प्रिडेस्टाइंड है कि उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी होगी जो लंबे समय तक चलेगी ही चलेगी, जिसका सॉल्यूशन उसको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर किसी भी पुरुष का शुक्र अष्टम भाव में है। शुक्र क्या है? शुभ ग्रह। अशुभ पे भी आते हैं, पहले शुभ का समझ लो। कि शुक्र अष्टम भाव में चला गया, बेशक वो योगाकारी होके गया या बेयोगाकारी होकर के चला, उसको शुक्र संबंधी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। उससे वो बच ही नहीं सकता। क्लैरिटी हुई? जैसे शुक्र की जो प्रॉब्लम होती है, अगर हेल्थ वाइज देखें तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी का इश्यूज हैं, डायबिटिक समस्याएं हैं और अन्य कई इश्यूज होते हैं। शुक्र हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स का प्रतीक है। शुक्र हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स का प्रतीक है। अब वो अष्टम में चला गया तो हम खुश कैसे रहें? बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। तो उसको खुश होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब उसको मेडिटेशन में जाना पड़ेगा। अगर मेडिटेशन वो कंटिन्यू नहीं करता, अगर वो प्रॉपरली ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तो उसको हमेशा अनहैप्पीनेस की फीलिंग आती ही रहेगी। फिर आप कहेंगे जी कोई मेडिटेशन करे फिर तो हैप्पी ना हो जाएगा। फिर भी उसको समय समय पर उन सब बातों का से दो चार होना ही पड़ेगा। शुक्र से पत्नी आती है, पत्नी के साथ उसके संबंधों को लेकर के समस्या रहेगी ही रहेगी। ये फिक्स्ड बात है। चाहे वो शुक्र यहाँ पर उच्च का बैठा हो, स्वग्रही बैठा हो, मूल त्रिकोण में बैठा हो, योगाकारी होकर के बैठा हो, मतलब ये अष्टम भाव का एक प्रभाव है। इसलिए संकल्प में कहा गया है कि चौथे में बैठा हो चाहे 8वें में बैठा हो चाहे 12वें में बैठा हो, जो भी ग्रह वहां पर बैठेगा वो हमें डिस्टर्ब करने की प्रभाव रखता है। तो उनमें शांति होनी चाहिए। दूसरी एक थ्योरी है कि जो भी ग्रह 6 8 12 में बैठे हैं उनका संबंध पूर्व जन्म के दृढ़ कर्मा से है। पूर्व जन्म के दृढ़ कर्मा का मतलब होता है ये तो भुगतान करना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। तो उसके लिए संकल्प है कि वह ग्रह शांत हो। अगर ये शांत रहेंगे तो बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। छठा भाव हमारे रोग का, बीमारियों का, शत्रु का, कर्जे का। यानी ये चीजें जरूरी हैं जीवन में, परंतु शांत तरीके से। शांत का मतलब मैनेजेबल, कंट्रोलेबल। कर्जा हो पर मैनेजेबल हो, बीमारी हो पर मैनेजेबल हो। अब किसी को एक्ने हो गया, छोटा सा यंग बच्चा है, मैनेजेबल है। उससे कभी सुना कोई एक्ने से कोई किसी की डेथ हो गई?
नहीं होगी। तो कुछ ऐसी बीमारियां जिससे कोई भी संभावना ही नहीं बनती है मृत्यु होने की, और दूसरी ऐसी भी कोई ऐसी समस्या जिससे मृत्यु होने की संभावना है, जिसे मैनेज ढंग से ना किया जाए तो। जैसे आप डायबिटीज ही ले लो, डायबिटीज को ढंग से मैनेज ना किया जाए तो 5-7 साल में अपना ऐसा असर दिखाएगी कि व्यक्ति के प्राण तक भी जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद से तो नहीं होगा पर अन्य वो इतनी बीमारियां शरीर में लगा देगा कि आपको प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो छठे भाव के बारे में, अष्टम भाव के बारे में चीजें मैनेजेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मैनेज ही ना की जा सके, मैनेज करना उसको बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ बात। 12वां भाव खर्चे का भाव है। खर्चा निहायत जरूरी है, इसे रोका नहीं जा सकता, बट मैनेजेबल होना चाहिए। शांति इसलिए कहा गया भाई, शांति हो जाए मतलब वह भाव में बैठा हुआ ग्रह अशांत ना हो और ये भाव भी शांत रहे, तो जिससे दिक्कत ना आए। अगर खर्चा ही आपका इतना हो गया, 12वां भाव जिसका बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था का होता है उसके खर्चे बहुत सारे बंधते चले जाते हैं और वही उसको खराब करता है। जितने भी उद्योग बंद होते हैं, जितने भी स्टार्टअप फेल होते हैं, जितने भी लोग सड़क पे आते हैं, जितने भी लोग बेघर होते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम 12वें भाव की ही तो है। तो ये शांति का उसमें कहा गया है। चलिए।